फिल्म देखा, मन द्रवित हुआ। ऐसे ऐसे दृश्य दिखाए गए कि मतलब ये मान के चलिए असहनीय दृश्य है। ये फिल्म नहीं है, एक ये इतिहास जो चोरी हुआ था, जो छिपा लिया गया था पुरानी सरकार द्वारा, वो आज हम देख पा रहे हैं। और इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए अपने देश के लिए संगठित रहने के लिए। धन्यवाद ज्ञापित करूंगा विवेक अग्निहोत्री जी का, जिन्होंने ऐसे परिदृश्य को दिखाया जो आज तक हम हिंदुस्तानियों से छुपाया जा रहा था। देश में जब से 11 मार्च को द कश्मीर फाइल्स फिल्म रिलीज हुई, उस दिन से जो बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं उनकी हवा उड़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि इस फिल्म में हिंदू, मतलब जो कश्मीर के हिंदू हैं, उनकी सच घटनाओं को जो उजागर किया गया और बताया गया है कि कैसे वहाँ पर घटनाएं घटित हुई थी, जिसको लेकर कई ऐसे जो सुपरहिट शोज हैं करते हैं, उन्होंने रोक लगा दी कि हम प्रमोशन नहीं करेंगे। अरे फिल्म ऐसी, सबसे पहले सैल्यूट तो हमारा इस फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री को, जिन्होंने इस फिल्म को बनाने के लिए अपनी सोच को आगे लाया और उस फिल्म को बनाया। जो अभिनेता हैं, जैसे अनुपम खेर की बात कर ली जाए, उनको भी सैल्यूट करता हूँ। दमदार अभिनय किया आपने। क्या ये फिल्म की जो कहानी झूठी, लोगों की इतनी जलन क्यों हो रही है? समस्या स्क्रीन कम मिल रही हैं। एक से एक ऐसी फिल्में आती हैं जिनको आप परिवार के साथ बैठकर नहीं देख सकते हैं, लेकिन उनको 5000 4000 स्क्रीनें मिलते हैं रिलीज करने के लिए। इस फिल्म को बहुत कम से स्क्रीनें मिली हैं। बात की जाए तो अभी तक 900 या 1000 स्क्रीनें, लेकिन जानकारी मिली कि शायद कुछ स्क्रीनों पर और रिलीज किया जा रहा है। और उस दिन से क्रेज बढ़ता चला जा रहा है, लोग देखने पहुंच रहे हैं। आखिर क्या है इस फिल्म की लोग विरोध कर रहे हैं? विरोध वही कर रहे हैं जो बॉलीवुड के बड़े बड़े महानायक अपने आप को बड़े बड़े सूरमा बोलते हैं। ऐसी फिल्में बनाते हैं कि लोग परिवार के साथ नहीं देख सकते हैं। हमारे साथ ऐसे लोग मौजूद हैं जो फिल्म को देख कर आए। इनसे पूछेंगे आखिर फिल्म में क्या था और इनका रिएक्शन कैसा फिल्म देखने के बाद। भैया आपका नाम क्या है? देवेंद्र प्रताप सिंह। आपने फिल्म देखी है, जो चर्चाएं चलें, किस तरह से देखते हैं आप इस फिल्म को? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा विवेक अग्निहोत्री जी का, जिन्होंने ऐसे परिदृश्य को दिखाया जो आज तक हम हिंदुस्तानियों से छुपाया जा रहा था। 19 जनवरी सन 1990 में कश्मीरी पंडितों या कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो घटना हुई थी, उस समय की मौजूदा सरकारें जो थी, मीडिया के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, आर्मी फोर्सेस के ऊपर इस तरह से लगाम लगा दिया था। और मौजूदा मुख्यमंत्री ने उस समय जब हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था, अपने पद से इस्तीफा देकर विदेश भाग गए। कत्लेआम होता हुआ देखने के बावजूद भी बहुत से ऐसे उस समय के नेता थे, बहुत से ऐसे अधिकारी थे जो उसको रोकना चाह रहे थे, लेकिन मौजूदा जो सरकारें थी एकदम चुप और शांत हो गई, सबको शांत करा दिया। इस तरह कत्लेआम हुआ, औरतों के साथ बलात्कार हुआ, छोटे छोटे बच्चों की हत्याएं हुई। इस परिदृश्य को देखकर इतना मन द्रवित हुआ कि फिल्म में जिस समय हम लोग फिल्म देख रहे थे, मन इतना द्रवित हुआ कि पूरा सिनेमा इस तरह खचाखच भरा था और लगभग कम से कम हज़ारों की संख्या में लोग थे और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उस समय रो न दिया हो। उस पर अनुपम खेर जी का इतना अच्छा अभिनय था कि शायद हमको लगता है कि फिल्म अभिनेता या प्रोड्यूसर उतना नहीं दिखा पाए जितना वो दिखाना चाहिए था। जो कल्पना हम अगर करें तो जो घटना हुई थी उस समय, उसका 2% दिखाया गया। अगर उस घटना को पूरी तरह से दिखा दिया जाता तो हमको लगता है थिएटरों में आग लग जाती। अच्छा, स्क्रीन इतनी कम स्क्रीनों पर रिलीज मिल रही है, इनको क्या कारण हो सकता है आपके साथ? हिंदुस्तान की सरकार, मौजूदा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी ऐसी फिल्में आती हैं जो परिवार में साथ में बैठ के देखा नहीं जाता, उनको इतनी स्क्रीन दी जाती हैं। आज उस परिदृश्य को दिखाया गया है जिसको हर एक हिंदुस्तानी को हर एक हिंदू को देखना चाहिए। इस समय मौजूदा सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय सारे सिनेमाघरों में इस फिल्म को तो कह ही नहीं सकता हूँ, फिल्म को, इस परिदृश्य को हर हिंदुस्तानी को फ्री ऑफ कास्ट दिखाने। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ विवेक अग्निहोत्री जी का, जिन्होंने हिम्मत जुटाई इतने विरोध के बाद भी इतना अच्छा अभिनय, और अनुपम खेर जी का, जो कि अनुपम खेर जी जैसा सुनते चले आ रहे हैं हम कि शायद वो उस समय स्वयं वहाँ रहते थे, मतलब वो खुद पीड़ित थे वहाँ से। कश्मीरी पंडित कहा जाता है, कश्मीर से होके आए हैं, पलायन करके यहाँ आए हैं। उनके अभिनय का कोई तुलना नहीं की जा सकती उनके अभिनय की, जो किरदार उन्होंने निभाया है।
और उस समय की सरकारों के पास जो भी समस्याएं रही हों, किन कारणों से उन्होंने ऐसा किया, फिल्म देखा, मन द्रवित हुआ। ऐसे ऐसे दृश्य दिखाए गए कि मतलब ये मान के चलिए असहनीय दृश्य। अच्छा, आपको लग रहा है कि बॉलीवुड के जो बड़े बड़े अपने आप को बड़ा सुपरस्टार कहते हैं, उनका सपोर्ट मिल रहा है क्या इस फिल्म को? नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं मिल रहा। विरोध कर रहे हैं वो आंतरिक रूप से, और उनके विरोध को हम जितने हिंदू भाई हैं या फिर हमारे जितने हिंदू संगठन हैं, हम सबसे आग्रह करना चाहेंगे कि आप लोग खुलकर उनका विरोध करें और विवेक अग्निहोत्री जी का आप लोग सपोर्ट करिए। ज़्यादा से ज़्यादा सिनेमा घरों में मूवी दिखाई जाए, और वर्तमान सरकार से भी मेरा निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन दें, ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं। अच्छा, आप मूवी देख कर आए तो आपको लगा क्या? मूवी देख के लगा ये कि उस समय की जो सरकार थी, उस समय के जो गृह मंत्री जी थे, देखिए हुआ ये कि गृह मंत्री जी की बेटी का अपहरण होता है और रात 12 बजे कोर्ट खुलती है आतंकवादियों के लिए, आतंकवादियों को रिहा किया जाता है। कितनी शर्मनाक बात है कि आप एक आम जनमानस के साथ इतने अत्याचार को देख रहे हैं, आप उसको झेलते चले जाए। छोटे छोटे अधिकारी उसका लगातार विरोध कर रहे थे, लेकिन सरकारों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बिल्कुल पूरी तरह से निष्क्रिय थी। जो भी शायद उस समय मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री हुआ करते थे और विश्व प्रताप सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, बिल्कुल उनके ऊपर 1% का कोई प्रभाव नहीं था। ऐसा लग रहा था कि सब सामान्य चल रहा। जब अधिकारी कंप्लेन करते थे तो अधिकारियों को ताना दिया जाता था कि सस्पेंड कर दिया जाएगा, और ऐसे बहुत सारे अधिकारी थे जिन्होंने आवाज़ उठाई, उनको सस्पेंड भी कर दिया वर्तमान सरकार ने। तो इससे साफ जाहिर होता था कि तानाशाही या फिर स्वयं एक प्रकार से कह लीजिए कि ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने के लिए सरकार में पद लिए बैठे थे। उनको आम जनमानस की पीड़ा से कितनी ऐसे ऐसे परिदृश्य दिखाए गए फिल्म में कि मतलब मन इतना ज़्यादा आहत हुआ कि हम उसको व्यक्त नहीं कर सकते अपने शब्दों में। इस फिल्म के निर्माता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने एक इतिहास हमारे सामने प्रस्तुत किया है जो हमसे छिपाया गया था। पूर्व की सरकारों द्वारा जो इतिहास हमसे छुपाया गया था, हमारे देश के पूर्वजों में जो कश्मीर के पंडित थे उनके ऊपर जो गुजरा है वो हमें आज तक पता ही नहीं था, वो इस मूवी के द्वारा हमें दर्शाया गया है, हमने देखा है। ये फिल्म नहीं है, एक ये इतिहास जो चोरी हुआ था, जो छिपा लिया गया था पुरानी सरकार द्वारा, वो आज हम देख पा रहे हैं। और इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए अपने देश के लिए संगठित रहने के लिए। ऐसी सीनें देख के मन देखते ही बहुत द्रवित हो उठा। और जो इतिहास छिपाया गया है, जिन तथ्यों को छिपाया गया है पिछली सरकारों द्वारा, या जो भी वैचारिक दृष्टिकोण था उस समय का, जो भी चीज़ छिपाई गई, जो भी तथ्य छिपाए गए, छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाओं का बलात् शोषण किया गया, बुजुर्गों को नहीं छोड़ा गया, जो भी संभ्रांत लोग थे, बुद्धिजीवी लोग थे, उनको गोली मार दी गई। और अभी भी कई हज़ारों की संख्या में वहाँ पर कब्रें हैं जिनका कोई वारिस नहीं, जिनका कोई अता पता नहीं। बहुत ऐसे लोग हैं, फिल्म में कई परिदृश्य ऐसे हैं जिनको देखते ही भावनात्मक रूप से लोग अपने को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और मन बहुत ही द्रवित हो उठता है। अच्छा, इतनी कम स्क्रीनें मिली इस फिल्म को तो दुख नहीं हुआ आपको? नहीं, इस बात का दुख हुआ, और अभी सोशल मीडिया के थ्रू या समाचार पत्रों के माध्यम से भी हमको पता चला। जैसे कपिल शर्मा शो है जो मूवी का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और तथाकथित जो उनके प्रोड्यूसर हैं जो बैकअप देते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, आप लोग तो जानते होंगे, मीडिया बंधु है, मैं नाम लेने में कोई शर्म नहीं करूँगा, सलमान खान जी उनको सपोर्ट करते हैं। तो जाहिर बात जहाँ से फाइनेंस आएगा, और अगर उनके खिलाफ उनके भावना, उनके धर्म, सलमान खान को क्या दिक्कत होगी इससे? उनको ये दिक्कत होगी, उनको कहीं ना कहीं ये लगता होगा कि इससे धार्मिक कट्टरता प्रबल होगी। जो इतिहास छिपाया गया है हिंदुओं में, वैसी भावनाएं आएंगी, उसके प्रति कट्टरपंथ जागेगा, लोग ऐसी घटनाओं के प्रति जवाब मांगेंगे और उनको अपनी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। चलिए ठीक है, हमारे साथ भाई साहब कुछ लोग, आप लोग मांग क्या करना चाहते हैं? क्या आप क्या मांगे? भारत सरकार की बात कर रहे थे अभी आप। भारत सरकार से बस यही इतनी मांग है कि मूवी को पूरी तरह से फ्री ऑफ कास्ट दिखाया जाए। जी, अगले पार्ट की बात भी कर रहे हैं, भैया ने बात बताइए। अगला पार्ट आना चाहिए, देखना चाहिए। और सर्वप्रथम भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय खोले गए हैं जिनमें फ्री ऑफ कास्ट बच्चों को शिक्षा दी जाती है, रहने खाने की, हर चीज़ की, मेरा मानना है कि
उनके जो अध्यापक प्रोफेसर जो कुछ भी हैं कट्टरपंथी वहाँ से भी काफ़ी कुछ बढ़ावा मिलता है। तो वर्तमान सरकार से यही निवेदन करना चाहेंगे कि इसको पूरी तरह से समानता में लाएं और इस पर विशेष ध्यान दें कि किसी प्रकार की कोई कट्टरपंथी, आप विश्वविद्यालय पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, एक समाज को एक नई दिशा देने के लिए विश्वविद्यालय जाते हैं, तो आप वहीं, आपकी सोच वहीं तक रहे। भारत में विभाजन करने का या धर्मवाद या संप्रदाय या कट्टरवादिता को बढ़ावा दें। चलिए लास्ट सवाल भी, इस फिल्म के निर्देशक के बारे में दोस्त क्या कहेंगे आप? इस फिल्म के निर्देशक से यही आह्वान करूंगा कि फिल्म में जो अभी नहीं दर्शा सके हैं उसको इतना अच्छे से दूसरे पार्ट में दर्शाएं, बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के। पूरा कश्मीरी पंडित परिवार था, उसको बहुत सताया गया और उसके पति को गोलियों से छलनी कर दिया गया। उसके छोटे छोटे 2 बच्चे थे, उसकी औरत को कपड़े उतार कर नंगा किया गया, उसके बाद आरा मशीन पर चीरा गया और उसके बच्चों को गोली मारी गई। मुझे बहुत दुख हुआ, उतनी समय की सीन बहुत द्रवित कर गई, बहुत तकलीफ़ हुआ उस समय। इस तरह की बहुत से सीन हुए, बहुत सी घटनाएं हुई होंगी उस समय कश्मीर में। तो मेरा निवेदन है भारत सरकार से कि जो विवेक अग्निहोत्री जी हैं, ये परिदृश्य हम लोगों के सामने लेकर आए हैं, इसको और ज़्यादा पूरे भारत में जितना ज़्यादा हो सके दिखाने का काम करें। सभी सिनेमा घरों से के मालिकों को टैक्स फ्री, कास्ट फ्री सब कुछ करने का कष्ट करें बहुत। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों में कितना रोष है। अगर मतलब जो लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, वहीं इन्होंने मांग भी की कि और स्क्रीनों पर रिलीज़ की जाए, पार्ट 2 की बात भी कही। लेकिन हमारी टीम, मतलब यूपीटीवी की टीम भी कहती है उन लोगों से जिन लोगों ने मूवी को देखा नहीं, वो सिनेमा घर तक जाएं और कम से कम कश्मीर में हिंदुओं के साथ जो घटना घटी तो उसको ज़रूर देखें। और मैं लोगों को प्रेरित करता हूँ कि भारी से भारी संख्या में पहुँच कर लोग सिनेमा घरों में पहुँचे इस मूवी को देखें। और विवेक अग्निहोत्री जी को फिर से मेरा सैल्यूट है कि आपने ऐसी फिल्म बनाने के लिए अपने अंदर सोच पैदा की। मैं निवेदन करना चाहता हूँ भारत सरकार या फिर जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ के जो बड़े बड़े लोग अवार्ड देते हैं, नेशनल अवार्ड तो देना ही चाहिए, और डायरेक्ट सीधे जो है इस फिल्म को टेलीविज़न पर भी रिलीज़ करना चाहिए। यूपीटीवी के लिए शिवम अवस्थी की रिपोर्ट।